मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर चातेसिक के बारे में जानते हैं। चातेसिक एक बहुत ही इनोसेंट आदमी है जिसकी एक शॉप है और उसमें वो लोगों के सेकंड हैंड सामान के साथ डीलिंग करता है। चातेसिक को किसी के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी एक नेबर सोमी जो कि एक बहुत छोटी बच्ची है, वो चातेसिक को अपना दोस्त मानती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चातेसिक को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सोमी को एक दोस्त की तरह पसंद करता है। मूवी में सोमी की मदर भी होती है जिसे हम एज अ डांसर देखते हैं। वो डांसर होने के साथ साथ ड्रग्स का भी यूज करती है और इसीलिए वो क्लब से एक बड़ा ड्रग्स का पैकेट चुरा लेती है और घर आ जाती है। घर आकर सोमी की मॉम उस ड्रग के पैक को एक कैमरा बैग में रख देती है और वो चातेसिक को दे देती है ताकि वो ड्रग्स उसमें सेफ रह सके। वो ड्रग का पैक एक बहुत बड़े ड्रग माफिया का होता है और जैसे ही उस ड्रग माफिया को पता चलता है कि उसका पैक चोरी हो गया है, तो वो दो भाइयों को उस चोर को पकड़ने का काम देता है जो उस माफिया के राइट हैंड होते हैं। यहाँ पर उनमें से एक भाई को पता चल जाता है कि एक डांसर ने उनके ड्रग का पैक चुराया है। मूवी के सीन यहाँ से सोमी की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर उसकी मदर ड्रग लेकर उसको रूम से बाहर निकाल देती है। सोमी यहाँ पर बहुत रोती है और वो अपने नेबर चातेसिक से हेल्प मांगती है और चातेसिक उसे सोने के लिए जगह भी दे देता है। चातेसिक से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं? एक सोम घोस्ट, क्योंकि तुम बहुत डरावने हो। इस बात का चातेसिक उसे कोई जवाब नहीं देता और सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। मूवी में यहाँ पर सीन सोमी की मदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे ये समझा रहा होता है कि तुम उस ड्रग का पैकेट वापस कर दो क्योंकि वो एक ड्रग माफिया का है और वो वार्न करता है कि अगर तुमने वो वापस ना किया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बॉयफ्रेंड के काफी समझाने के बाद भी वो नहीं मानती। अगली सुबह होती है और हम चातेसिक को देखते हैं जिसके नेल पर सोमी एक एंग्री इमोजी बनाकर जाती है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़कर जाती है। उन चीजों को देखकर चातेसिक के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक दिन चातेसिक सोमी के स्कूल के बाहर से गुजर रहा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक लेडी सोमी को बहुत बुरी तरह से मार रही है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने पर वो लेडी बताती है कि सुमी उसके बेटे का बैग चुरा रही थी। इसके जवाब में सुमी कहती है कि मैं चुरा नहीं रही थी, मैं तो बस उसका बैग अपने बैग से कंपेयर कर रही थी। और यहाँ पर अब पुलिस सुमी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और सुमी दूर खड़े चातेसिक की तरफ इशारा कर देती है जिससे उनको लगता है कि चातेसिक उसका फादर है। इस चातेसिक का पीछा करती है लेकिन वो वहाँ से कुछ भी कहे बगैर निकल जाता है। और जब शाम होती है और सुमी चातेसिक से मिलने आती है तो चातेसिक उसे डांट देता है। वो उसे कहता है, क्या तुम पागल हो? तुमने उस वक्त मेरी तरफ इशारा क्यों किया? वहाँ पर सुमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि सब मुझे पागल कहते हैं, सब मेरे से नफरत करते हैं और मैं भी सबसे नफरत करती हूँ। सिर्फ एक तुम ही मेरे दोस्त हो और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे भी नफरत करने लगूं? ये सब कहकर सुमी वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद जब सुमी अपने घर पहुँचती है तो कुछ बहुत अजीब लोग उसकी माँ को मार रहे होते हैं। ये उसी ड्रग माफिया के लोग होते हैं जिसका पैकेट सुमी की मदर ने चुराया था और वो सुमी की मदर से उस पैकेट के बारे में पूछने आते हैं। सुमी की मदर उन लोगों को बताती है कि वो ड्रग पैकेट एक कैमरा बैग में है। उसके बाद जोंग सियोक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रग माफिया का राइट हैंड है, सुमी और उसकी मदर को किडनैप कर लेता है। उसके बाकी लोग चातेसिक के घर पे वो ड्रग पैकेट लेने के लिए चले जाते हैं। वो लोग चातेसिक की शॉप का लॉक तोड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर चातेसिक आ जाता है। वहाँ आते ही उनमें से एक आदमी चातेसिक को चाकू दिखाता है। वो आदमी चातेसिक से कहता है कि हमें वो कैमरा बैग चाहिए जो तुम्हारी नेबर ने तुम्हारे पास रखवाया था। और वो आदमी जैसे ही मुंह दूसरी तरफ करता है तो चातेसिक उसका चाकू खींचकर फेंक देता है और इस पर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान और शॉक हो जाता है। वहाँ पर दूसरा आदमी जब चातेसिक पर अटैक करने लगता है तो चातेसिक उसे भी बहुत अच्छा सबक सिखा देता है, पर वो लोग कुछ नहीं संभाल पाते और फिर वो उस ड्रग माफिया के राइट हैंड जोंग सियोक को बुलाते हैं। जोंग सियोक सब कुछ मालूम करने के लिए वहाँ पर एक और आदमी को भेजता है। वो आदमी एक फोन ताजेसिक की तरफ बढ़ाता है जिसमें वो सुमी की आवाज सुनाता है। ताजेसिक जैंग सॉन्ग की धमकी पर वो बैग उन लोगों को दे देता है और अब उन आदमियों में से एक आदमी अपने ही एक साथी को मार देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। ऐसे में वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है जिसका इल्जाम ताजेसिक पर आ सकता था।
इसी के साथ वो फोन भी जिस पर चातेसिक ने सुमी से बात की थी वो भी वहीं पर होता है। यहाँ पर ताजेसिक को उन लोगों पर शक होने लगता है क्योंकि उन लोगों को ड्रग्स तो मिल गए लेकिन उन्होंने सुमी और उसकी मदर को नहीं छोड़ा। जैसे ही वो उनके पीछे आता है तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि वो लोग उन्हें ले जा चुके होते हैं। यहाँ पर चातेसिक को कुछ समझ नहीं आता और वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को सब कुछ बताने के बाद जब पुलिस उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है तो वो खामोश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक मर्डर भी हुआ होता है जिसके लिए चातेसिक फंस सकता था। इस सब के बाद ताजेसिक को उसी फोन पर एक कॉल आती है। इस फोन पर उसने सुमी से बात की थी और उस फोन पर उसे जैंग सेओक और मैन सेओक जो कि ड्रग माफिया के राइट हैंड होते हैं उसकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो दोनों जिंदा चाहिए तो तुम हमारे लिए एक काम करोगे। इसी के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि इस काम की डिटेल तुम्हें इस मोबाइल पर ही मिल जाएगी। उनके कहने के मुताबिक ताजेसिक एक लॉकर से ड्रग का पैकेट लेता है और ड्रग माफिया के हेड को जाकर देता है और उनसे कहता है सुमी और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर वो ड्रग माफिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके राइट हैंड ने उन लोगों को पकड़ लिया है जिसने उसका पैकेट छुड़ाया था। इसी के साथ उसे उस धोखे का पता चल जाता है जो उसे मैनसेओक और जोंगसेओक दे रहे होते हैं। उनके राइट हैंड ही उसको तबाह कर देते हैं और साथ ही साथ उसे पुलिस में भी पकड़वा देते हैं। यहाँ पर उस ड्रग माफिया का गुस्से से बुरा हाल होता है। वो ताजेसिक को मार मार कर बिल्डिंग से गिरा देता है और उसी के साथ वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सबको पकड़ भी लेती है पर वो ड्रग माफिया वहाँ से भाग जाता है। ताजेसिक एक कार चुराकर उस डॉन का पीछा करने लगता है लेकिन जो कार ताजेसिक ने चुराई होती है उस कार की डिग्गी में सुमी की मदर की डेड बॉडी होती है जिसके सारे ऑर्गन्स वो लोग निकाल चुके होते हैं। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ ताजेसिक ने किया है और वो ताजेसिक को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ताजेसिक के बारे में और भी बहुत कुछ जाना होता है लेकिन जैसे ही वो उसकी बायोमेट्रिक फाइल ओपन करता है तो उसके ऊपर उसे लॉक मिलता है। यहीं पर ताजेसिक सुमी को बचाने की तैयारी कर रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मुझे खाना खाने के लिए राइट की नहीं बल्कि लेफ्ट की जरूरत है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसका लेफ्ट हैंड भी खोलते हैं तो वो खड़ा हो जाता है और सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। सीन डॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसको उसके अपने ही आदमी मरवा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा ताजेसिक को देखते हैं जो उसी फोन से जो कि उसे सुमी से बात करने के लिए दिया गया था उस सुमी के बारे में पता लगवाना चाहता है। जैसे कुछ फोन का पता करने के लिए एक फोन शॉप में जाता है लेकिन वो फोन इलीगल होता है इसलिए वो फोन मैनेजर उसे कुछ भी नहीं बताता। जैसे ही ताजेसिक उसे मारने लगता है वो सारी बातें सच सच बता देता है। उस आदमी की बताई हुई इंफॉर्मेशन पर अमल करने लगता है। यहाँ पर सीन दोबारा उस पुलिस ऑफिसर की तरफ शिफ्ट होते हैं जैसे कि फाइल अनलॉक करवाता है और उसे तब पता चलता है कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। कि बाद ताजेसिक मैनसेओक और जोंगसेओक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उन्होंने अपने डॉन को मरवाकर सारा काम अब खुद संभाल लिया था जो कि तमाम का तमाम इलीगल था। बिल्डिंग में ताजेसिक को मैनसेओक मिलता है लेकिन क्योंकि ताजेसिक ने कभी मैनसेओक को देखा नहीं होता इसलिए वो नहीं जानता लेकिन मैनसेओक तो उसे पहचानता था और वो अपने भाई यानी जैंगसेओक को कॉल करके कहता है कि तुम होशियार रहो। ताजेसिक उसी बिल्डिंग के वॉशरूम में जाता है। यहाँ पर खुशकिस्मती से उसे वही लोग मिलते हैं जो उसको पहले दिन कैमरा लेने के लिए मिले थे। वो उस आदमी से सुमी के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता इसीलिए वो गुस्से में उसी के चाकू से उसी का शोल्डर जख्मी कर देता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने सुमी से बात करवाई थी। लड़का ताजेसिक से फाइट के बाद उसे एक और फोन देता है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर ताजेसिक वहाँ से किसी की कार में भाग जाता है। अब मूवी में हमें दोबारा सुमी को दिखाया जाता है जिसको वो दोनों ड्रग माफिया भाई एक ऐसी औरत को दे देते हैं जो बच्चों से स्मगलिंग का काम लेती है। बच्चों से स्मगलिंग का काम लेने के बाद वो औरत उन बच्चों को दोबारा उन ड्रग माफियाज के पास भेज देती थी जहाँ पर वो ड्रग माफियाज बच्चों की किडनीज निकाल लेते थे फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स निकालकर बेच देते थे और उन बच्चों को मार देते थे। यहाँ पर हम दोबारा ताजेसिक को देखते हैं जो अपनी बॉडी में लगी हुई गोली को किसी से निकलवा रहा होता है। वो गोली उसे फाइटिंग के दौरान लगी होती है। इसी दौरान हम ताजेसिक के पास्ट के बारे में जानते हैं। ताजेसिक ने पास्ट में अपनी बीवी को खोया था। उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा था लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई आया था जो सुमी थी और वो उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये सब देखने के बाद हम ताजेसिक को दोबारा और पावरफुल देखते हैं और वो अब सुमी को ढूंढने के लिए दोबारा और पुरज़म हो जाता है।
ताजेसिक अपने सारे बाल काट देता है और किसी से एक गन लेकर शहर में निकल जाता है। ताजेसिक उन बच्चों का पीछा कर रहा था जो ड्रग सप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब उसे एक ऐसी बेसमेंट में पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो दोनों भाई छोटे छोटे बच्चों से ड्रग्स का खतरनाक काम करवा रहे होते हैं। यहाँ पर आकर ताजेसिक सब बच्चों को बाहर निकालता है और उस जगह को आग लगा देता है, जिसमें बैंग स्योक भी मर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम अब सुमी को देखते हैं। सुमी को एक आदमी लेने आया होता है ताकि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स निकाल कर बेचे जा सकें, लेकिन जैसे ही सुमी ये देखती है कि उस आदमी के सर पर एक चोट है तो वो उसे बैंडेज कर देती है। आदमी को अपनी बुराइयों का एहसास हो जाता है। उसके दिल में सुमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। वो आदमी सुमी को एक वैन में बिठाकर उसी सर्जन के पास ले जाता है जो सर्जन बच्चों की आंखें निकालता है। यहाँ पर सर्जन उस बच्चे की आंखें निकाल लेता है और उस आदमी को दे देता है और फिर वो आदमी की आंखें जाकर मैंग स्योंग यानी अपने बॉस को दे देता है। इसी दौरान हम वहाँ पर चातेसिक को देखते हैं और जैसे ही चातेसिक मैंग स्योंग से सुमी के बारे में पूछता है तो वो सुमी की निकाली हुई आंखें उसके आगे गिरा देता है और वो कहता है ये लो तुम्हारी सुमी। यहाँ पर चातेसिक दुख और गुस्से में वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देता है, लेकिन मैंग स्योंग वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाला था कि उसे ताजेसिक पकड़ लेता है। मैंग स्योंग अपनी गाड़ी को लॉक करके जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। इन ताजेसिक उसकी हंसी को हैरानी में बदलने में वक्त नहीं लगाता। बहुत शार्प होता है और गाड़ी के मिरर को एक ही जगह से शूट करता रहता है और आखिरकार गाड़ी के मिरर में सुराख हो जाता है और आखिरी गोली मैंग स्योंग को लग जाती है, जिससे मैंग स्योंग भी मर जाता है। आखिर में जब ताजेसिक अपने आप को ही शूट करने लगता है तो अचानक उसे सुमी की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सुमी जल्दी से आती है और ताजेसिक के गले से लग जाती है और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि ताजेसिक को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ताजेसिक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो गाड़ी थोड़ी देर के लिए एक स्टेशनरी शॉप पे रोक सकते हैं। वो सुमी को जरूरत का सारा स्टेशनरी का सामान दिलवा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होगा और कुछ अरसा के लिए मेरा इंतजार भी करना होगा। जिस पर सुमी उसके गले लगकर रोने लग जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।